नमस्कार सभी को। मैं महावास्तु आचार्य प्रीति टिब्रेवाल हैदराबाद से, जो दिशा के एट्रीब्यूट्स के बारे में या वहाँ पर घर की जो वास्तु दिशाएं हैं उसको बेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जो सीरीज़ है हमारी कंप्लीट हुई थी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट तक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ईस्ट की दिशा से। ईस्ट की दिशा कनेक्शन की दिशा, वायु तत्व की दिशा। यहाँ पर ग्रीन कलर्स बेटर रहते हैं घर के सामने या घर के अंदर। यहाँ पे इंडोर आउटडोर प्लांट्स भी हम लोग लगा सकते हैं। ग्रीन कलर के इस दिशा का नेचुरल कलर जो ग्रीन है उसको आप किसी भी फॉर्म में इधर में ऐड कीजिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए ऐड कीजिए। यहाँ का जो मेटल हो जाएगा वो एसएस स्टील का मेटल हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हो तो ब्रास भी कहीं यहाँ पर जो देवता रहते हैं, महेंद्र देवता की दिशा है। और जो महेंद्र देवता है वो एक अथॉरिटेटिव दिशा है, तो जिनके गवर्नमेंट से काम होते रहते हैं तो डेफिनेटली इस दिशा का वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर महावास्तु की रेमेडी ब्रास का जो सूर्य देव है बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है ब्रास के अशोका स्तंभ को भी लगा सकते हो अगर यू आर सीकिंग एंड सोल्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्पेशली जिनके होते हैं ना टेंडर्स पास करने होते हैं, बड़े बड़े काम गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के थ्रू जो होते हैं, तब इस दिशा को, और सारी दिशाएं डिपेंड करती है डेफिनेटली, उसके साथ साथ इसको भी देखा जाता है। इसका बेस्ट यूज़ हम इसी तरह से कर सकते हैं। और ऐसे माना जाता है कि जो इंद्र देवता की रेमेडी भी है यहाँ पर। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के हेड हो और आप ये चाहते हो कि आपके इंस्टीट्यूट में सारा सिस्टम अच्छे से चलता रहे, अथॉरिटेटिवली आपकी भी उस इंस्टीट्यूट में लोग माने सुने चले, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक राजा की बहुत ज़रूरत होती है। राजा वो सूत्रधार होता है जो सारे मोती जो रहते हैं एक सिस्टम में उसको पिरो के चलता है। तो सीईओ हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, इन लोगों को यहाँ पर, और उनका काम भी ऐसा है कि वो लोगों से कनेक्ट होके आगे बढ़ते हैं, तो उनको यहाँ पर प्लेसमेंट हम लोग दे सकते हैं। महावास्तु की रेमेडी अगेन यहाँ की एक और है जो इंद्र देवता की रेमेडी है, उसको भी यहाँ पर हम प्लेस करते हैं जिससे हम इस दिशा के एडेड बेनिफिट्स ले सकते हैं। ईस्ट की दिशा हो गई, इसके बाद आती है ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा, जो मानी जाती है मंथन की दिशा। जब तक चर्निंग नहीं होती है माइंड में, जब तक कुछ एक प्रोडक्ट निकल के नहीं आता, हम कोई भी आइडिया आता है तो वो चर्न होता है कहीं ना कहीं माइंड में। एक आइडिया आया शिकी से, नॉर्थ ईस्ट से, उसको हम लोगों ने इनिशिएट करने का प्रोसेस देखा वर्ल्ड में, उसको एग्जिस्टेंस में कैसे लाए, वो काम हो गया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पर्जन्य का। ईस्ट जो है फिर कनेक्ट करना अपने आइडिया को बाहर दुनिया से, बाहरी दुनिया से, ये हम लोगों ने ईस्ट से किया। कैसे करना है, कनेक्शंस निकाले, फिर एक दूसरे के साथ बैठ के या आत्ममंथन किया कि ये जो आइडिया इनिशिएट हुआ है हमारे माइंड में उसको कैसे उसका बेस्ट यूज करें। सागर मंथन भी जैसे हुआ था, उसमें से अमृत निकला था। अभी तो कुंभ का मौसम चल रहा है सारी दुनिया में, तो वो स्टोरी तो सभी को मतलब अभी ज्ञात हो गई है, सारी जनरेशन्स को, सारे कास्ट, क्रीड, कंट्रीज को। तो जब मंथन होता है लाइफ में, दिमाग में जब चर्निंग होती है, तभी कुछ एक आउटपुट निकल के आता है। तो वो जो आउटपुट है वो बेस्ट निकल के आए। हम ये सोच रहे हैं कि चलो ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर इस ज़मीन को खरीदते हैं, या कोई भी बिजनेस आइडिया जब आपके माइंड में आता है तो उसके बारे में जो एनालिसिस होती है, वो पावर देने का जो जोन है वो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है। कहीं ना कहीं ईस्ट साउथ ईस्ट जोन अगर बैलेंस होता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चर्निंग निकल के आती है। नहीं तो इंसान सिर्फ सोचता ही रह जाता है और आउटकम या एक सिंगल आइडिया के ऊपर पार्क नहीं होता है वो। तो ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन वायु तत्व की दिशा है, ग्रीन कलर से इसको बैलेंस किया जाता है। मंथन का जो सीन है वो यहाँ पर लगाया जाता है। वृषा यहाँ पर जो देवता होते हैं, ऐसे माना जाता है कि सिस्टम में अगर चोरियाँ हो रही है, घर में चोरी हो रही है या किसी भी तरह, तो डेफिनेटली वृषा में कहीं ना कहीं कोई पाइप या एंट्रेंस होता है, तो इसका रिस्क बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस दिशा को इस एंगल से भी हम देख सकते हैं। और माना जाता है कि जो 3 दिशाएं महावास्तु में बोली जाती है, SSW, S7, WNW, W7 और E7, ईस्ट साउथ ईस्ट की, यहाँ पर टॉयलेट्स अलाउड है। लेकिन जिनका काम चर्निंग एनालिसिस से ऊपर आता है, जैसे कि ये हमारा खुद का भी काम हो गया वास्तु कंसल्टेंट्स का, क्योंकि हम लोग चर्न करते हैं कि कौन सी दिशा, कौन से भाव से रिलेटेड सामने वाले की प्रॉब्लम है तो निकल के आना है, तो उनको और एडवोकेट्स को और
जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट, उनके लिए ये मास्टर की जोन हो गया, तो इसमें उनको टॉयलेट्स अलाउड नहीं है। बाकी S7 W7 में दे कैन हैव अ टॉयलेट, WN WSSW की जो दिशा है वहाँ पर। और यहाँ का बेस्ट यूज़ अगर आपको करना है तो जो आपकी एनालिसिस के जो कोई भी आपकी पेन ड्राइव्स होगी, जो आपका डेटा सिस्टम होगा जिसमें आपने सारा चीज़ क्लब करके रखा हुआ है कि अब भाई इसके अंदर से कुछ क्रक्स निकालना है आपको, तो उसको ग्रीन टेप लगा करके आप यहाँ पर रख सकते हो, या ग्रीन कलर के बॉक्स में आप यहाँ पर रख सकते हो। और माना जाता है कि गणेश जी की जो प्लेसमेंट है उसकी भी दिशा ये होती है, बृहस्पति जो थे वो इतनी तपस्या करते थे कि उनकी जो नाक थी सून कहीं ना कहीं गणेश जी से रिजेंबल हो गई। ऐसे मंथन वाला सीन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो धन्यवाद इन दिशाओं के बारे में आप सबसे जो मैंने व्यूज शेयर किए अच्छे लगे। कोई भी तरह का डाउट हो या टर्निंग से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में कोई इश्यूज हो तो आपने जो रेमेडीज मैं बताती जा रही हूँ उन चीज़ों को करके देखिए और मुझे रिजल्ट्स डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन टू दिस माय वीडियोस, जहाँ पे भी ये एयर होंगे, यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे। आई वुड लव टू आंसर पर्सनली, क्योंकि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ होती है, समय होता है। तो आपके जीवन का मूल्यवान समय आप लोग दे करके मुझ पे ट्रस्ट करके कि कोई सॉल्यूशंस मिल सकता है, मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपना समय मुझे सुनने के लिए स्पेंड कर रहे हो। तो आप सभी का धन्यवाद है जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है। एंड डेफिनेटली आप लोग मुझसे कनेक्ट होइए, मुझे मैसेजेस में लिख सकते हो आप इसी वीडियो के अलॉन्ग विद। अभी जो दिशा थी ईस्ट साउथ ईस्ट हुई कंप्लीट। नेक्स्ट जो दिशा रहेगी वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईस्ट साउथ ईस्ट के बाद में साउथ ईस्ट, पैसों की दिशा, जो जीवन में सबको चाहिए। बोलते ना पैसा खुदा तो नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं है। तो उस दिशा के बारे में अगली सीरीज में बात करते हैं। धन्यवाद।